पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे साथ। एक ज्योति है जो रोशनी देती है, दुनिया को तमस से निकालती है, और अब ज्योति मौर्य के मामले में ये कहानी उस ज्वाला की बन चुकी है जो कितने ही घरों को फूंक रही है। इसमें ज्योति मौर्य का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो समाज के उस रवैये का है जो निष्कर्ष निकालने में तनिक भी देर नहीं करता। देश के सबसे पॉपुलर कोचिंग टीचर में से एक हैं पटना के खान सर, जिनकी एक आवाज लाखों छात्रों को एकजुट कर देती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, ज्योति मौर्य के मामले के बाद 93 महिलाओं की वहां से पढ़ाई उनके पतियों ने छुड़वा दी। ये दुर्भाग्य नहीं है तो फिर और क्या है? खान सर, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, आप आगे आइए, ऐसे पतियों से अपील कीजिए कि एक मामले का बहाना बनाकर इस तरह अपनी पत्नियों के सपनों को दफन नहीं करें। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी एक पति पत्नी के आपसी रिश्तों में कड़वाहट की नहीं है, ये समाज के लिए वो गलत नजीर बन गई है जिसके चलते ना जाने कितनी पत्नियों के अरमान हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए हैं। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूं, इसलिए मैं आगे पढ़ाई। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगियों वक्ता रविंद्र और शालिनी के साथ मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। एपीएन न्यूज पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़ी खबरों ने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। इसकी वजह यह है कि एपीएन न्यूज की फिलॉसफी रही है न चटखारा न चुटकी, खबर में कोई गैर जरूरी तड़का नहीं। हमारा सिर्फ एक है असूल, सिर्फ एक है कानून। खबर है तो दिखेगी। तो आइए आज ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की कहानी के बहाने उन महिलाओं के दर्द को समझते हैं जो अब कभी पढ़ नहीं पाएंगी। ज्योति बनी ज्वाला। बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। आलोक मौर्य का दुर्भाग्यपूर्ण किस्सा आने के बाद ये समाज के एक तबके का स्लोगन बन गया है। बड़ी तादाद में ऐसी खबरें आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रही हैं। उन पतियों के बारे में जो पत्नियों की पढ़ाई ज्योति का नाम लेकर छुड़ा रहे हैं, उन पत्नियों की जो पतियों के इमोशनल अत्याचार से तंग आकर पुलिस और मंत्रियों के चक्कर लगा रही हैं। दीक्षा कहाँ के रहने वाली हैं? दलेलपुर के रहने वाले हैं। आपका पति से क्या विवाद हुआ था? क्या कहा उन्होंने आपसे? वो पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे साथ। क्या करना चाह रही थी आप? हम ये बीएड का एग्जाम था ना मेरा, तो पेपर देने के लिए उन्होंने जिस दिन प्रवेश पत्र लेने आ रहे थे, एडमिट कार्ड, तो उन्हीं ने उसी दिन मारा, फोन छुटा लिया कि इसको अगर फोन इसके पास रहेगा तो मैसेज हो सकता, मैसेज आ सकती है या कहीं से फोन आ सकता है, इसकी जानकारी हो जाएगी तो पेपर देने जाएगी। ये नाजायज बोलने लगे, गलत सलत की हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इस पैर की जूती बना के रखेंगे, हम ज्योति मौर्य नहीं बना पाएंगे इसको कि ज्योति मौर्य मेरी मर्जी, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं आप कुछ कहने वाले नहीं। आप पढ़ाई कर रही थी? हाँ पढ़ाई कर। कौन पढ़ा रहा था आपको? माँ बाप पढ़ा रहे थे। तो 3 महीने से शादी हो गई, उनके एक पैसा चप्पल बिंदी चूड़ी तक नहीं, हम कुछ भी नहीं उन्होंने किया मेरे साथ। तो शादी के बाद पति ने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे? हाँ। किन से शादी हुई थी आपकी? विजय सिंह से। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुरा। यूपी के कन्नौज की दीक्षा का दर्द आपको सख्ते में डाल देगा। पढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, सपने हैं, अरमान है। बीएससी कर चुकी है दीक्षा, बीएड करना था, लेकिन भला हो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के किस्से के साइड इफेक्ट्स का। सारे सपने कहीं खो गए। पति ने ज्योति मौर्य का बहाना बनाकर दीक्षा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है? ये होता है किसी के सपनों का मर जाना। और सबसे बड़ा जुल्मी कौन होता है? वो जो दूसरों के सपनों को मार देता है। दीक्षा के केस में उसका पति विजय ही बन गया विलेन। ज्योति मौर्य का नाम ले लेकर कोसता रहा, मारपीट की और दीक्षा के सारे सपनों को दफन कर दिया।
कन्नौज के दलेलपुर की दीक्षा गहरे सदमे में है। वो ज्योति मौर्य को कसूरवार ठहराए, अपने पति को गुनहगार ठहराए या फिर अपनी नियति को दोषी करार दे। दीक्षा को मानो काट मार गया है। अब दीक्षा की उम्मीद कन्नौज सदर के विधायक और राज्य मंत्री असीम अरुण से है। वीडियो में दीक्षा को आप जहां देख रहे हैं वो मंत्री जी का दफ्तर है। वहां दीक्षा अपने परिजनों के साथ पहुंची है। दीक्षा के परिवार में इस एक घटना से मरघट की तरह सन्नाटा छा चुका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मियां बीवी और वो वाले झगड़े के समाज पर साइड इफेक्ट्स ने दीक्षा के सपनों का सर्वनाश कर दिया। कैसे, ये बताने से पहले दीक्षा की कहानी की खास बातें समझ लीजिए। ज्योति मामले से दीक्षा के सपने भस्म। कन्नौज के दलेलपुर गांव की रहने वाली है दीक्षा। शादी के महज 3 महीने हुए थे। बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने जा रही थी। दीक्षा का पति विजय इस पर आग बबूला हो गया। विजय ने दीक्षा का फोन छीन लिया। दीक्षा के साथ मारपीट की विजय ने। दीक्षा के देवर और जेठ ने भी मारपीट में साथ दिया। दीक्षा के सपनों का इस तरह मर जाना सुन रही है ना एसडीएम मैडम? आप दलील दीजिए, आप दहेज का मुकदमा ठोकिए, लेकिन आप ही बताइए दीक्षा के साथ जो हुआ क्या वो होता अगर आपकी कहानी इस तरह से वायरल ना हुई होती? कसूर आपसे ज्यादा क्या आलोक का है, जिसने खुद के फेर में समाज में ऐसी कहानी चला दी जिसका नतीजा कई महिलाओं के सपनों की मौत के तौर पर देखने को मिल रहा है। दीक्षा के पति का बयान और भी चौंकाने वाला है। पत्नी को पैर की जूती बनाऊंगा, ना कि ज्योति मौर्य। जिस देश में नारी की पूजा के रिवाज की दुहाई सदियों से दी जाती रही है, ये कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। उसी देश में सदियों तक एक तबके ने औरतों को पैरों की जूतियां ही समझा था। बड़ी मुश्किल से समाज की सोच बदली थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद। इस कहानी में विलन कौन है और कौन नहीं, ये निष्कर्ष हम निकालना नहीं चाहते और न ही किसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हमारी चिंता का मुद्दा आलोक और ज्योति मौर्य की निजी झगड़े के वायरल होने के बाद सोसाइटी के साइड इफेक्ट्स पर है, जो दीक्षा की तरह न जाने कितने घरों को फूंक रहा है। आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। दीक्षा से पहले बिहार के बक्सर की खुशबू कुमारी की कहानी आई थी। बीपीएससी की तैयारी पर पति देव ने ज्योति मौर्य के उदाहरण वाला हथौड़ा चला दिया था। अवाक खुशबू भागी भागी थाने पहुंच गई थी। पुलिस चोरी डकैती और अपराधों से निपटने के लिए ट्रेंड है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को लेकर समाज में बदलावों से किस तरह निपटेगी, इसका फॉर्मूला पुलिस के पास भला क्या होता? लिहाजा समझा बुझाकर खुशबू और उसके पति पिंटू को वापस भेज दिया। दीक्षा, खुशबू अकेली नहीं, जिनके सपने आलोक ज्योति मौर्य के झगड़े की भेंट चढ़ गए। यहाँ तो लाइन लग चुकी है। कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इनका परिचय क्या दें? आप सब जानते हैं, ये खान सर हैं, नाम ही काफी है। आज खान सर भी परेशान हैं। ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी ने पटना में उनकी कोचिंग में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी खराब कर दी। खान सर सेलिब्रिटी हैं। देसी अंदाज में कठिन से कठिन सवाल को आसान बनाने के हुनर ने खान सर को न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एक ऐसा मुकाम दिया है कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी उनके आगे पानी भरेंगे। ज्योति और आलोक मौर्य मामले वाला कोरोना वायरस खान सर की एकेडमी में वायरल बुखार की तरह फैल गया है।
देश भर में अपने अनोखे अंदाज से परीक्षा की तैयारी करवाने वाले पटना के खान सर की कोचिंग से 93 महिलाएं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अचानक से उनके पति कोचिंग में पहुंचते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले जाते हैं। इसकी वजह जब खान सर ने जाननी चाही तो जो वजह उन्हें बताई गई उसे सुनकर वो हैरान रह गए और इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक वीडियो ट्वीट कर लोगों से साझा की। खान सर की कोचिंग में ज्योति वाला वायरस, खान सर ने वीडियो में किया खुलासा। खान सर की कोचिंग में 93 महिलाओं की पढ़ाई पर ब्रेक। ये सभी महिलाएं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। खान सर ने पता किया तो सही निकला वो डर जो था। अब वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। खान सर के बयान के मुताबिक ज्योति मामले पर बोले खान सर, हमारी कोचिंग में बीपीएससी की तैयारी कर रही लगभग 93 महिलाओं के पति आए और उनको अपने साथ लेकर चले गए। जब वजह पूछी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की बात बताई, जिसकी वजह से वो भी तनाव में आने की बात कह रहे थे। हमने उनको बहुत समझाया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। किसी की गलती की सजा किसी और को कैसे दे सकते हैं? हम लोग कितना समझाएंगे किसी को, वो माने ही नहीं और अपनी पत्नियों को जबरन ले गए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के पति पत्नी वाले झगड़े की कहानी दुनिया की पहली कहानी है जिसमें दोनों में से कोई भी जीते, हार दोनों की होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जिसका कोई रोल नहीं, यानी समाज, सबसे बड़ी हार उसी की होगी। स्पेशल एडिशन के वीकेंड स्पेशल में वक्त एक ब्रेक का है। आगे देखेंगे अनामिका अंबर यानी कि उस कवित्री की प्रतिक्रिया जिन्हें यूपी ही नहीं पूरा देश तवज्जो देता है। ज्योति मौर्य पर क्या सोचती हैं अनामिका, वो खुद बताएंगी। समाज के प्रति बढ़ जाती है यदि वो सामाजिक व्यक्ति है, देश के प्रति बढ़ जाती है यदि वो देश में के किसी ऐसे पद पर कार्यरत है जो सीधे सीधे उसके कुछ भी करने से समाज पर फर्क पड़ता है, देश पर फर्क पड़ता है।